हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ असाइनमेंट्स दिखाएंगे, सैम्पल असाइनमेंट्स दिखाएंगे, विद्यार्थी किस तरह से असाइनमेंट्स बनाते हैं। और इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी किस तरह से अच्छी तरह से असाइनमेंट बनाए जाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्क्स मिले, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो असाइनमेंट बेसिकली क्या होता है। असाइनमेंट क्वेश्चंस पेपर होता है जो आपको किताबें मिली हैं उन्हीं से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं। हर एक कोर्स का असाइनमेंट होता है और उनके उत्तर आपको तैयार करने होते हैं और उन उत्तर को तैयार करके आपको अपने अध्ययन केंद्र पे जमा करना होता है। क्योंकि ये कंपलसरी कंपोनेंट है, बिना इसके आपका प्रोग्राम नहीं पूरा होगा, इसलिए इसे बनाना होता है। और असाइनमेंट जमा करने की जो डेट होती है वो इग्नू की वेबसाइट पे होती है। इसको अध्ययन केंद्र पे जमा करना होता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं, इसके बाद फिर मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ तो उससे आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये असाइनमेंट जो है आपको अपने स्टडी सेंटर पे जमा करना होता है। असाइनमेंट बनाने के लिए आप अपने जो स्टडी सेंटर पे टीचर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, उनकी भी मदद ले सकते हैं। आप अपनी किताबों को पढ़ के भी बना सकते हैं। और बाकी असाइनमेंट में अच्छे नंबर लाने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो अभी हम बात करेंगे। तो ये इग्नू की वेबसाइट है, ठीक है, ignu.ac.in। तो इसमें आपको जाना है डाउनलोड सेक्शन में, क्योंकि ये असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेंगे ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया, फिर भी आपको बता देते हैं। ये डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये असाइनमेंट लिखा हुआ मिलेगा। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपको ये पेज मिल जाएगा जिसमें कैटेगरी वाइज प्रोग्राम्स दिए हुए हैं और उनके असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर दिए हैं। जैसे मास्टर प्रोग्राम का कोई असाइनमेंट आपको निकालना है, जैसे एमए रूरल डेवलपमेंट है, ठीक है ना, एमए हिस्ट्री है, एमए पॉलिटिकल साइंस है, तो कोई भी असाइनमेंट निकालना है, सपोज एमए हिस्ट्री का निकालना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। फिर इसमें देखिए फर्स्ट ईयर का निकालना है या सेकंड ईयर का निकालना है, इंग्लिश लैंग्वेज वाला निकालना है या हिंदी लैंग्वेज वाला निकालना है। अब आपके मन में यही प्रश्न होगा कि इसमें इतने सारे दिए हैं, कौन सा लेना है। तो जो सबसे शुरू में है वो लेटेस्ट होता है। जैसे यहाँ पे 2022-23 के लिए जो एप्लीकेबल है ये वाला लिंक दिया हुआ है, फिर नीचे 21-22 लिखा हुआ है। तो ये पुराने असाइनमेंट हैं जो पहले विद्यार्थियों ने बनाए होंगे, तो हमें लेटेस्ट लेना होता है। सैंपल के लिए मैं आपको एक ये हिंदी वाला दिखा देता हूँ, हिस्ट्री का हिंदी लैंग्वेज में बना हुआ। तो ये देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर होते हैं। यहाँ पे ये कोर्स कोड लिखे हुए हैं, ठीक है, और इसके बाद ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं और इसके बाद ये क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। जो अब इस प्रोग्राम में क्या हुआ है कि इस प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर के जितने भी असाइनमेंट हैं वो एक ही फाइल में दिए हुए हैं। बहुत सारे प्रोग्राम में हर एक कोर्स का अलग अलग असाइनमेंट इग्नू की साइट पे है, वहाँ से निकालना होता है। तो ये तो देखिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वो आप देखिएगा। फिर जो दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रंट पेज। जब असाइनमेंट आप बनाते हैं तो उसमें फ्रंट पेज कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें लिखी होनी चाहिए। तो ये एक सैम्पल है, कोई जरूरी नहीं कि आप इसी तरह A4 सीट में भी आप स्केच वगैरह यूज करके बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप प्रिंटेड ही लें, आप अपने हिसाब से। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके स्टडी सेंटर कोड लिखा हो, आपके प्रोग्राम का नाम लिखा हो। जैसे मान लीजिए BAG प्रोग्राम है तो यहाँ पे आप लिखिए BAG। फिर आपका 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। पुराना फॉर्मेट है, पहले 9 डिजिट के एनरोलमेंट होते थे, अब 10 डिजिट के होने लगे हैं। तो यहाँ पे आपको अपना 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर लिखना है। ये कहाँ मिलेगा, आपके आई कार्ड पे होता है। आई कार्ड कैसे मिलेगा, वो आपने जब एडमिशन लिया था उस समय आपने डाउनलोड किया है। नहीं डाउनलोड किया है तो अगले वीडियो में बताऊंगा कैसे आप अपना इग्नू का आई कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका नाम, आपका जो कोर्स है उसका कोड, जैसे मान लीजिए BEVAE181 है, मान लीजिए आप BAG के स्टूडेंट हैं। फिर शीर्षक उसका क्या है, टाइटल क्या है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ लिखना है। फिर किस सेशन के लिए, किस सत्र के लिए असाइनमेंट जमा कर रहे हैं। एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिए, आप अपना एड्रेस लिख दीजिए, मोबाइल नंबर लिख दीजिए, ईमेल लिख दीजिए और जमा करने की तिथि। तो इस तरह से ये असाइनमेंट का एक सैंपल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही हैं जो इसमें कवर होने चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए कुछ मैं आपको सैंपल्स दिखाता हूँ कि बच्चे किस तरह से असाइनमेंट बनाते हैं। तो इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो आपको गाइड करना है, ठीक है ना, कि आप भी अच्छे असाइनमेंट बना पाएँ। सबसे पहले लोग क्वेश्चन पेपर लगाते हैं, तो सबसे पहले फ्रंट पेज आप बनाएंगे, फ्रंट पेज को फिल करेंगे। इसके बाद आप चाहें तो अपना आई कार्ड भी लगा सकते हो, चूँकि उसमें आपका एनरोलमेंट नंबर प्रोग्राम वगैरह क्लियर होता है, इसलिए उसको लगा सकते हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर लगाना है। क्वेश्चन पेपर लगाने के बाद अब यहाँ से आपको अपने असाइनमेंट लिखने चालू करने हैं। तो ये भी देखिए, ये अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको आपके सामने रखा। सबसे पहले किस सेक्शन का है, फिर क्वेश्चन क्या है, फिर इसके बाद उसका आंसर्स, जहाँ पे हेडिंग है उसको अलग स्याही
का पेन यूज करिए, मिक्सअप मत करिए। और इस तरह से स्पेस रखिए बीच में, जैसे एक पैराग्राफ ख़त्म हुआ दूसरा पैराग्राफ चालू करना है तो स्पेस रखिए। इससे थोड़ा सा क्या है, इवेल्युएटर को भी अच्छा लगता है, जांचने में भी अच्छा लगता है। और यहाँ जो ये स्पेस है ये आपको रखना है ना, यहाँ पे इवेल्युएटर अपने कमेंट्स लिखते हैं तो ये स्पेस आपको रखना है। तो ये एक अच्छा असाइनमेंट बनाया है किसी विद्यार्थी ने कि इसका उद्देश्य केवल ये है कि आपको एक आइडिया लगे किस तरह असाइनमेंट तैयार किए जाते हैं। और असाइनमेंट बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप पुस्तकों को पढ़िए, वहाँ से कंटेंट देखिए और फिर उसको अपने शब्दों में लिखिए। जरूरी नहीं है कि आप उसी को कॉपी करिए, उसको अपने शब्दों में लिखिए। देखिए फिर एक ये हिस्ट्री का असाइनमेंट दिखा था, एक अच्छा असाइनमेंट सामने आया था तो ये भी मैंने रखा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस हैं और देन इसके ये आंसर लिखे हुए हैं। तो जितना अच्छा लिखेंगे उतना बेहतर है, जितना साफ सुथरा रहेगा उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि असाइनमेंट जब आप बनाते हैं तो सबसे पहले आप अपने पुस्तकों का अध्ययन करिए, वहाँ से उत्तर निकालिए और फिर उसको अपने शब्दों में लिखिए। ये इम्पोर्टेंट है, जरूरी नहीं है कि आपको पूरी किताब ही टिप देना है। ये इंग्लिश वर्जन वाला है, क्वेश्चन है देन उसके आंसर्स हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि जैसे इसमें इन्होंने जो हेडिंग्स वगैरह लगाई हैं वो पता नहीं चलता, पूरा मिक्सअप कर दिया है। जैसे रिलीजियस डाइवर्सिटी है, कास्ट डाइवर्सिटी है, तो ये नहीं करना है आपको एक अलग हेडिंग लगानी है, अलग पेन को यूज करिए उसके लिए, तो उससे एक अट्रैक्टिव बनेगा और अच्छा लगेगा, जांचने वाला आपको ज़्यादा नंबर देगा, ठीक है ना। इसी तरह प्रश्नों को आप ब्लैक पेन से लिख लीजिए, आंसर्स को ब्लू से लिख लीजिए। ये वाइट शीट पे भी आप बना सकते हैं, ये किसी विद्यार्थी ने बनाया है, ये सैंपल देखिए। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो अच्छी चीज़ें मिलती हैं किसी के असाइनमेंट को देख करके वो एक्सेप्ट करनी है, उसको उतारना है। उतारना है मतलब जब बनाएंगे तो उसको फॉलो करना है, नकल नहीं करना, फॉलो करना है जो अच्छी चीज़ें हैं। तो ये एक हिस्ट्री का असाइनमेंट है। इसी तरह से एक ये साइकोलॉजी का भी है, ये भी देख लीजिए, ये भी अच्छा बनाया है विद्यार्थी ने। ये सैंपल के तौर पे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। इसका उद्देश्य केवल यही है कि आप जब अपने असाइनमेंट तैयार करें, चूँकि असाइनमेंट एक कंपलसरी कंपोनेंट है, आपको अपने प्रथम वर्ष में भी बनाना है, द्वितीय वर्ष में भी बनाना है, तृतीय वर्ष में भी बनाना है, तो बहुत सावधानी से बनाना है। इसमें आपको मार्क्स मिलते हैं। एक ये BEGLA 135 इंग्लिश इन डेली लाइफ का असाइनमेंट है, ये भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है। क्वेश्चन है देन आंसर्स हैं, और जो क्वेश्चन में जो लिमिट दी है नंबर ऑफ वर्ड्स की या लाइंस की, उसको आपको फॉलो करना है। और साथ ही साथ हेडिंग्स का प्रयोग कीजिए, अलग पेन अलग कलर का यूज कीजिए और स्पेस रखिए, पूरा मिक्सअप मत करिए, अलग ही दिखना चाहिए। जैसे ही अलग क्वेश्चन चालू हो वहाँ पे थोड़ा स्पेस ज़्यादा रखिए, नेक्स्ट पेज पे कर लीजिए। जैसे यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट पेज पे अगला क्वेश्चन किया है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एक ये इंग्लिश वाला भी है, देख लीजिए। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और असाइनमेंट के बारे में बता दूं आपको कि असाइनमेंट बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका प्रोग्राम तभी कंप्लीट होगा जब उसमें आपके थ्योरी के नंबर, असाइनमेंट के नंबर और अगर कोई प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है उसके नंबर, ये जब सब मिल जाते हैं तभी आपका प्रोग्राम कंप्लीट होता है। कई बार विद्यार्थी सोचते हैं कि असाइनमेंट बनाना क्या ज़रूरी है, तो बिल्कुल ज़रूरी है। और इसे आपको बना करके, एक ये भी अच्छा असाइनमेंट है, इसको भी देखिए, इन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा है। सबसे पहले हेडिंग क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस सेक्शन में क्वेश्चन है, ऊपर सेक्शन डाल दिया है, फिर इन्होंने क्वेश्चन लिखा हुआ है और यहाँ पे 120 वर्ड लिमिट भी लिख दी है। इसके बाद इन्होंने आंसर्स लिखे हुए हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो असाइनमेंट बना करके अध्ययन केंद्र पे जमा करना होता है। कब जमा करना है, ऑलरेडी उनकी साइट पे डेट्स आती हैं, हर सेशन की अलग अलग डेट होती हैं, है ना। लेकिन जब भी आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं उसी दौरान असाइनमेंट जमा करने की डेट भी चलती रहती है। तो असाइनमेंट बना के अध्ययन केंद्र पे जमा करना है, ये कंपलसरी कंपोनेंट है। और जितना अच्छा आप असाइनमेंट बनाएंगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। और ये क्योंकि जो आपका रिजल्ट बनता है उसमें असाइनमेंट का भी वेटेज है 30%, थ्योरी का वेटेज है 70%। तो जितने अच्छे आपके असाइनमेंट में मार्क्स होंगे
वहाँ से आपकी परसेंटेज बढ़ जाएगी। इसलिए असाइनमेंट पे आपको ईमानदारी से फोकस करना है, ध्यान देना है, ठीक है। तो ये कुछ असाइनमेंट्स थे जो अच्छे लगे, वो मैंने आपके सामने रखे, और इसका उद्देश्य केवल आपको एक आइडिया देना है कि इस तरह से आपको असाइनमेंट बनाना है। आपको अपने शब्दों में लिखना है, कोई नकल नहीं करना है। आप अपने शब्दों में प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है ना। या और जो हेडिंग्स वगैरह आप लगाते हैं अलग कलर से लगाइए, उससे एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। फैक्ट ज़्यादा लिखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन जितने शब्दों में कहा जाए उत्तर लिखने के लिए उतने ही शब्दों का प्रयोग करिए, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये इवैल्यूएशन जो इवैल्यूएट करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको। जहाँ ज़रूरत है, कोई आपको मैप बनाना है या कोई ड्राइंग बनानी है, उसको प्रयोग करिए, मतलब मैक्सिमम फैक्ट्स को सामने लेके आइए। ये भी देखिए अच्छा बनाया है विद्यार्थी ने असाइनमेंट। ये आप सिंपल A4 साइज की सीट लेकर के भी उसको यूज कर सकते हैं असाइनमेंट बनाने के लिए। यहाँ पे जो मार्जिन है थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए, कमेंट्स लिखने के लिए होते हैं, फिर भी ठीक है, तो विद्यार्थी ऐसे ही करते हैं। तो ये असाइनमेंट बना करके आप अपने अध्ययन केंद्र पे जमा करते हैं और इसको आप इवैल्यूएशन के बाद प्राप्त भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, असाइनमेंट, कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट के एग्ज़ाम में भी रिपीट हो जाते हैं जब आप, तो इसलिए भी असाइनमेंट को बहुत गंभीरता से बनाना चाहिए, क्योंकि आपके आधे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो इससे भी हो जाती है। जब आप कोई चीज़ अपने शब्दों में लिखते हैं तो उसको पहले मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और फिर लिखते हैं, तो ऑलरेडी इससे आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। तो फ्रंट पेज का सैंपल आप गूगल कर लीजिए, गूगल में आपको बहुत सारे इग्नू के असाइनमेंट के फ्रंट पेज मिल जाएंगे। मोस्टली इसमें ये इन्फॉर्मेशन आपको रखनी है ना। जिसमें आपका इम्पोर्टेंट है एनरोलमेंट नंबर सही होना चाहिए, आपका जो प्रोग्राम का कोड है और कोर्स का कोड दोनों ही सही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने BAG प्रोग्राम में एडमिशन लिया, तो आपका जो प्रोग्राम का कोड हो गया या प्रोग्राम का जो नाम हो गया वो BAG हो गया, और कोर्स कोड यानी उसके अंदर जो आप पढ़ेंगे, जैसे BE-VAE 181 मैंने बताया आपको, BSDLA 135 बताया, ये उसके अंदर के कोर्स कोड हो गए। देन उनके टाइटल हैं। सेशन में कई बार कन्फ्यूजन होता है, आप इसको चाहें तो हटा भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेशन इन द सेंस कि आप जिस सेशन के लिए असाइनमेंट बना रहे हैं, किसी विद्यार्थी ने जुलाई 2022 सेशन में एडमिशन लिया तो उसका सेशन जुलाई 2022 का हो गया है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। बाकी कैसे डाउनलोड करेंगे वो मैंने आपको बताई दिया। इग्नू की साइट पे ये डाउनलोड का ऑप्शन आता है, यहाँ पे जा करके असाइनमेंट का ये लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग सेक्शंस मिल जाएंगे। इनमें से जो भी आपका प्रोग्राम है उसके हिसाब से असाइनमेंट आप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के